एक सच में घटी हुई डरावनी घटना जिसे रियल हॉरर स्टोरी माना जाता है। ये मामला कई न्यूज रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्रीज में आ चुका है और इसे अब तक सबसे रहस्यमयी और भूतिया घटनाओं में गिना जाता है। कि बेंगलुरु की मंजूनाथ रोड पर भूतिया फ्लाइट। A real horror story from India. मंजूनाथ रोड, बेंगलुरु कर्नाटक। बेंगलुरु के एक पॉश इलाके मंजूनाथ रोड पर एक नया 3 BHK फ्लैट बना था। बहुत खूबसूरत, आधुनिक और रेंट पर भी सस्ता। लेकिन इस फ्लैट की सच्चाई कुछ और थी। एक परिवार की शुरुआत और अनहोनी। 2017 में एक IT इंजीनियर राजीव अपनी पत्नी संध्या और 5 साल की बेटी मीरा के साथ उस फ्लैट में शिफ्ट हुए। पहले कुछ दिन सब अच्छा चला, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं भी शुरू हो गई। दरवाजे अपने आप खुलना और बंद होना। रात 2 बजे दीवार पर लाल रंग के हाथ के निशान। बेटी मीरा का अचानक चुप हो जाना और किसी आंटी से बातें करना। फ्रिज में रखा दूध हर रोज खट्टा हो जाना, लेकिन बाकी चीजें ठीक रहना। A real horror story from India. आंटी कौन थी? मीरा बार बार एक ही बात दोहराती। वो आंटी आई थी मुझसे मिलने। उन्होंने कहा मैं उनकी बेटी जैसे हूँ। जब संध्या ने उससे पूछा वो आंटी कैसी दिखती है, तो उसने कहा वो सीढ़ियों पर उल्टे लटकी रहती है, उनके बाल बहुत लंबे हैं। जो CCTV फुटेज और डरावनी रात। राजीव ने डर कर एक CCTV कैमरा लगवाया। जब उन्होंने फुटेज चेक किया तो इस सटाई पर कमरे में सचमुच एक साया दिखाई दिया जो झुका हुआ चल रहा था और फिर दीवार में घुस गया। उसी रात मीरा को तेज बुखार आया और उसने अचानक बोलना बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा ये मेंटल शॉक है, पर कोई इलाज काम नहीं आया। पड़ोसियों का रहस्य उजागर। जब संध्या ने पड़ोसियों से बात की तो एक बुजुर्ग महिला ने धीरे से कहा उस फ्लैट में पहले एक महिला अकेले रहती थी। उसका बच्चा मर गया था और उसने खुद भी आत्महत्या कर ली थी, सीढ़ियों पर फंदा लगाकर। उसके बाद से वहां रहने वाले हर किराएदार या तो भाग गए या बीमार हो गए। अंत में क्या हुआ? राजीव और संध्या ने अगली ही सुबह वो फ्लैट खाली कर दिया। मीरा को बाद में मनोचिकित्सकों के पास ले जाया गया, लेकिन उसने फिर कभी उस आंटी का नाम नहीं लिया। अब वो फ्लैट 10 सालों से खाली है। रात को वहां लाइटें जलती देखी जाती है, जबकि बिजली कनेक्शन बंद है। अब भी लोग